इन यूट्यूब आई डोंट थिंक कि लोगों ने इस टॉपिक पे उतनी ज़्यादा बात की है। मतलब की है, ऐसा नहीं है लोगों ने बात नहीं की है इस टॉपिक पे, पर उतनी ज़्यादा नहीं की है जितना होना चाहिए। मतलब कई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे इस टॉपिक पे, पर उनमें से कई नहीं तो बेकार है, या फिर कई उतने काम की नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कि कुछ वीडियोज़ हैं इस टॉपिक पे जो यूट्यूब पे बहुत काम की है। बट आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। बिकॉज़ मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे को यही बोलता है इस टॉपिक के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रो से। So, hey buddies, it's me, your Zentot is back now. In today's video, we are discussing about discipline. So, without getting late, let's start the video. Chalo. So, what is discipline? Discipline is that like जब तुम अपना काम टाइम पे करते हो, एक टाइम को फिक्स करते हो, ब्ला 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 ब्ला। बाकी के यूट्यूबर्स कुछ इस प्रकार से तुम्हें समझाते होंगे, बट आई एम डिफरेंट। मेरी वीडियो में थोड़े अलग तरीके से तुम्हें समझाया गया है डिसिप्लिन को। सो सपोज़ कि तुम सुबह उठे हो, तुम उठते ही अपने बगल में क्या देखते हो? तुम्हारा फ़ोन रखा है, तुम अपना फ़ोन पकड़ते हो, टाइम देखते हो, फिर मन करता होगा व्हाट्सएप देखने का, व्हाट्सएप देखते हो, उसके बाद मन कर जाता होगा इंस्टा देखने का, देन इंस्टा देखने लगते होगे। तो उसके बाद टाइम निकलता गया और समय हो गया 2 घंटे। चाहे तुम जल्दी उठो या लेट उठो, पर तुम्हारा टाइम तो चला गया इंस्टा देखने में, है ना? तो इस टॉपिक को भी अगर थोड़ा-सा अलग रखते हुए बात करें तो लेट्स सपोज़, सोचो, तुमने कल पूरे दिन क्या किया? वार्निंग, डोंट स्किप दिस पार्ट और क्विट दिस वीडियो। अगर क्योंकि ये वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर तुमने इस पार्ट को स्किप किया या फिर इस वीडियो को क्विट किया, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो और दिस पार्ट काइंड ऑफ। क्योंकि इस पार्ट में तुम्हारे बहुत ज़्यादा आंसर छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो हमारे अंदर ही छुपे रहते हैं। तो सोचो कि कल पूरे दिन तुमने सो के उठने के बाद से लेके सोने से पहले तक क्या किया? आई विल गिव यू 5 सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट। नाउ थिंक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। नाउ सोच लिया? नाउ आई एम ट्राइंग टू गेस व्हाट यू हैव डन यस्टरडे। सो अकॉर्डिंग टू मी, तुम सुबह उठे, फ़ोन स्क्रॉल किया, खाना खाए, फिर फ़ोन स्क्रॉल किया, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाना खाया, या टीवी देखते हुए खाना खाया, और उसके बाद फिर फ़ोन स्क्रॉल किया। उसके बाद फिर 1-2 घंटे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई की, फिर फ़ोन स्क्रॉल किया, और उसके बाद रात का खाना खा के सो गए। और तुमने पढ़ाई की 1 घंटा और बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को क्विट कर दिया पूरी तरीके से। तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। यू नीड टू फिक्स दिस, क्योंकि तुमने पूरा दिन ये उल्टी-सीधी हरकतें की हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये गेस कैसे किया? क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ? नहीं भाई, मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के हो, मतलब तुम्हारे पूरा दिन कैसे बीतता है। अपने आप को एक बार आईने के सामने जाके देखो। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, या फिर तुम्हारे शरीर की जो बैंड बजी पड़ी है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी और बाकी सब कितनी बजी पड़ी है। एक बार आईने के सामने जाके महसूस करो अपने आप को। देखा है शीशे में अपने आप को? तो जो भी स्टोरी मैंने बताई है, उनमें से जो 10% लोग हैं जो स्टोरी से अलग हैं, ब्रो यू आर वेरी लकी पर्सन, बिकॉज तुम उन 90% लोगों से बिल्कुल अलग हटके हो। तुम हो उन 10% में से जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा तुम्हें कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो मेरे दोस्त, मेरे भाई और उनकी बहनों। हाँ भाई, चलो जोक्स अपार्ट,
बट अगर तुम उन लोगों में से हो जो अपने आप को इम्प्रूव, मतलब तुम उन लोगों में से हो जो इस स्टोरी में गिवन है, मतलब जो भी स्टोरी मैंने सुनाई तुम उन लोगों में से हो, तो यू नीड टू फिक्स दिस ब्रो, बिकॉज इस दुनिया में ताकत से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर तुमने इसको फिक्स नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त। तो यू नीड टू फिक्स दिस नाउ। बट क्वेश्चन इज कैसे? रुको रुको, सब्र करो, बता रहा हूँ। ये भी एक वीडियो का पार्ट ही है तुम्हें पेशेंट बनाने का या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भरने का, क्योंकि पेशेंस कहीं ना कहीं लिंक होता है डिसिप्लिन से। तो ये भी वीडियो का एक पार्ट है तुम्हें इतनी देर तक एक जगह पर टिका के रखने का कि तुम थोड़ा पेशेंट बनो, उसके बाद चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। हर एक वीडियो में सॉल्यूशन हमेशा लास्ट में क्यों होता है? बिकॉज यू नीड टू कंज्यूम दैट सॉल्यूशन, कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो, फिर वो सॉल्यूशन मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा अच्छा नहीं, मेन टॉपिक तो यही है कि वीडियोस लंबी करने का एक फॉर्म होता है वो, पर पेशेंस के साथ जब तुम एक चीज़ लेते हो तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सॉल्यूशन। सो ब्रो, मेरे लिए जो चीज़ें काम की थी वो हैं, जो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट काम की थी वो हैं, फर्स्ट डू स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल वर्क, और यू नीड टू, मतलब मेरा मतलब है कि यू नीड टू डू टेकिंग स्मॉल स्टेप फॉर नीचे से ऊपर। लाइक तुम्हें पहले छोटे कामों से स्टार्ट करना चाहिए। मीन्स छोटे कामों का मतलब सुबह उठते ही अपने दांत ब्रश करो, कि ब्रश पता है ना, वही ब्रश। या फिर अपनी पानी की बोतल भर के रखो, जैसे मैंने पूरी बोतल भर रखी है, अभी खाली हो गई है क्योंकि पी चुका हूँ मैं पानी। या फिर इस कमरे से उस कमरे तक किसी भी सामान को पहुंचाना जो कम टाइम ले, क्योंकि तुम्हें अचानक से कोई भी बड़ा काम करने में दिक्कत होगी एक साथ। और जितने छोटे काम हो सकते हैं उतने छोटे कामों को डन करो, मतलब कंप्लीट करो। लाइक अपनी पानी की बोतल दिन में 2 से 3 बार भरना, या फिर क्योंकि ये 2 मिनट का काम है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन की सीढ़ी पे आगे बढ़ाती जाएगी। डेट मीन्स एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना, फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़ना, ना कि एक से डायरेक्ट 10 पे पहुंच गए, नहीं हो सकता ये। सो यू नीड टू डू छोटे काम पहले, नॉट कि एक साथ 1.5 घंटा बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, नहीं होगा। तुम्हें पहले आधा घंटा बैठना है, फिर 1 घंटा बैठना है, फिर 1.5 घंटा बैठना है, क्योंकि ये आसान भी है। आई नो इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा स्टार्टिंग का, पर अभी क्या कर रहे हो तुम तो पूरा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी। So taking small sorry taking small steps are good than taking a big step infrequently. हाँ, so चलो अगले पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। एक लाइन तो स्क्रिप्ट से बोलना भूल ही गया। छोटे काम बड़े काम करने के लिए तैयार करते हैं तुम्हें। मीन्स छोटे काम अगर पहले करोगे तो वो वार्म अप की तरह भी हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो बड़े काम के वक्त छोटे काम पहला करोगे तो वार्म अप हो जाएगा उससे तुम्हारा। लाइक मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं पानी की बोतल भर के आ गया, तो उसमें मेरा वार्म अप हो गया। इसको भी एक एक्सरसाइज की तरह लो, जैसे तुम जिम जाके एक्सरसाइज करते हो ना, उसी तरीके से। गॉट इट? चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो सेकंड स्टेप इज, एक पेपर लो, उस पे अपना एक दिन का कह रहा हूँ, एक वीक का रूटीन लिखो, एंड ऐसी जगह पे चिपका लो जो तुम्हें विजिबल हो। लाइक मेरे लिए एक ऐसी जगह है, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। तुम देख सकते हो, ये मेरा पूरा टेबल है जिस पे मैंने अपनी मेन चीज़ें चिपका रखी है, और यहाँ पे मेरा टाइम टेबल रूटीन है जो छुपा हुआ है अभी, तुमने देख लिया होगा। नाउ इसके साथ भी एक एक्सेप्शन है कि अपने टाइम टेबल को ज़्यादा हेक्टिक मत रखना। लाइक
मतलब एक्सेप्शन मतलब ये है कि अपने टाइम टेबल को ज़्यादा हेक्टिक मत रखना, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने टाइम टेबल को बहुत ही ईज़ी कर लिया। यानी जैसे साँस लेना नहीं, सॉरी, जैसे मतलब बहुत ही टफ़, जैसे 1.5 घंटे की पढ़ाई एक 4 बार 1 दिन में, या फिर 1 दिन में 1 घंटे का जिम, या फिर कुछ और ब्ला-ब्ला-ब्ला। ज़्यादा ही हेक्टिक। अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो तुम्हें एक ईज़ी स्टेप से स्टार्ट करना होगा। एक हाई स्टेप तुम्हें दिक्कत में डाल सकता है भाई। और हाँ, एक और चीज़, टाइम वाइम का झंझट मत पालो, बिकॉज़ टाइम वाइम का झंझट जब भी तुम पालते हो तब दिक्कत हो जाती है। लाइक वैसा ये कोई तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है, ये तुम्हारा शेड्यूल है। स्कूल का कोई टाइम टेबल की तरह फॉलो मत करो कि इस टाइम पे टीचर आएँगी, उसके बाद दूसरे टाइम पे टीचर जाएँगी और तुम्हें इस टाइम पे यही पढ़ाई करनी है। तुम ऐसा रखो कि एक दिन में तुम्हें वो चीज़ें करनी है। लाइक एक पेपर लिया, यहाँ पे यहाँ पे एक्सरसाइज़ हो गया, यहाँ पे रनिंग हो गया, यहाँ पे तुम्हें कोई भी काम करना है, और यहाँ पे हो गया और कोई काम, यहाँ पे हो गया और कोई काम। 5 काम लिखे, उसके बाद नंबर लिखो 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद लाइन खींच दिया, और उसके बाद जैसे एक रात होगी तब उस जो काम हो गया उस पे टिक कर दो। जो हुए टिक, जो नहीं हुआ उस पे क्रॉस। और अगर तुम्हारे 7 दिन में 6 दिन तक कोई भी काम लगातार हो गया और 7वें दिन नहीं हो पाया तो उस पे भी टिक कर दो। और जो भी पेपर बना है तुम्हारा उसको एक जगह पे सँभाल के रख दो वीक 1 डाल के, क्योंकि ये तुम्हारा वीक 1 था। और ऐसे ही चलते-चलते हर एक वीक का कलेक्ट करो। उसके बाद अपने आप को एनालाइज़ करो कि तुम कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि तुम पे एक एनालाइज़िंग पेपर भी रह जाएगा कि तुम कैसे इम्प्रूव कर रहे हो धीरे-धीरे। सो यू नीड टू फिक्स दिस ऑल्सो। ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत अच्छे से काम की थी फॉर सम वीक्स। उसके बाद मैंने 1 वीक के लिए छुट्टी मार ली, फिर अभी दोबारा लेके बैठा हूँ मैं इस चीज़ को। तो स्टार्टिंग में बस 5 ही काम डालना तुम, 5 से ज़्यादा अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं भी 5 से ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ अभी। तो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, बाय नहीं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज़, सुबह एक टाइम पे उठो और रात को एक टाइम पे सो। ये तुम्हें बहुत चिंदी सा पॉइंट लग रहा हो, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसको फॉलो करना सीख गए तो तुम्हें डिसिप्लिन का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज दिस पॉइंट इज़ वेरी पावरफुल। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, तो ही नोस कि वो अपना काम करने के लिए उठा है। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उन्हें पता होता है कि तुम अपना फ़ोन स्क्रॉल करने नहीं उठे हो, तुम अपना काम करने के लिए उठे हो इस टाइम पे। तो तुम आराम से अपने फ़ोकस के साथ अपना काम कर पाओगे। जो भी करना है, एक्सरसाइज़ करना है एक्सरसाइज़ कर लो, या फिर स्टडी करना है स्टडी कर सकते हो, या बाकी जो भी तुम्हारे मन में है, इट्स योर चॉइस। बट सुबह जल्दी उठना और रात को एक टाइम पे सोना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस जगह पे, क्योंकि तुम अभी स्टार्टिंग में हो। स्टार्टिंग से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे जाना है। तुम एक बारी में ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कभी भी उठे रहो, अपना काम पूरे दिन का कर दे रहे हो, निपटा दे रहे हो। पर और इसके साथ एक और एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि धूप निकलने से पहले उठ जाना। धूप निकलने के बाद प्लीज़ मत उठना, बिकॉज़ धूप निकलने के बाद दिक्कत हो जाती है कि जब धूप तुम्हारी आँखों पे पड़ती है तब जाके उठते हो तो तुम्हें एक बहुत अनईज़ी सा फ़ील होता है। मेरे कहने का मतलब है 9 बजे से पहले उठना, और अच्छा करना चाहते हो तो 6 बजे से पहले उठना। अगर तुम 5 बजे, साढ़े 5 बजे या 6 बजे भी उठते हो तो वो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। बट इन द एंड ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कब उठना चाहते हो, कब सोना चाहते हो। सो आई थिंक कि तुम्हें अपने कैसे का आंसर मिल गया होगा। तो अगर तुम भी सॉरी आई थिंक तुम्हें अपने कैसे का आंसर मिल गया होगा, जो मैंने इन पॉइंट से पहले बोला था कि तुम कैसे अपने बट कैसे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ अगर तुम्हें अभी भी अपना आंसर नहीं मिला है तो वीडियो को दोबारा देखो। बाकी इन द एंड एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि गिव अप इज़ एंड ऑफ एवरीथिंग।
अगर तुम हार मान लेते हो तो सब कुछ ख़त्म है, तुम्हारा घी ख़त्म है। तो नाउ अब टाइम है वीडियो को एंड करने का और अपनी और तुम्हारी सक्सेस की अगली सीढ़ी लिखने का। क्या लाइन लिखी है ना मैंने। तब तक के लिए बाय बाय।